हाय फ्रेंड्स, दिस इज विवेक। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.5, जहां पर ये पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है किसके ऊपर? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं, और ये पूरा डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन ये आपको क्लास 10 का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक बनाया है उसमें आपको मिल जाएगा। मैं उस लिंक में दे दूंगा, ठीक है। यहां पर हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अभी आपको बस समझना क्या है, जो इस फॉर्मेट्स में रहे, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि जो इस एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल है, वेरिएबल मींस जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, लाइक x, यहां पे x है, उसका हाईएस्ट पावर अगर 2 है किसी भी एक्सप्रेशन में, तो या फिर यू कैन से द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन इज 2, तो वो बन जाता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो फॉर्मेट क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या हो रहा है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वेश्चन ये है, इट कैन बी जीरो, बट दिस कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितना चाहिए? 2। तो अगर ये 2 ही नहीं रहेगा, मतलब यही नहीं रहेगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, डजंट इट? नाउ अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पे हमने एक पैटर्न दिया है कि जनरल फॉर्मेट क्या होता है और उसको सॉल्विंग। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 स्टेप यहाँ पे बताते जाएंगे और उसको एप्लीकेशन यहाँ पे करते जाएंगे, जो भी मैं समझाऊंगा। तो देखिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का बहुत ही इजी प्रोसेस है, तो इसको मैं स्टेप वाइज में डिस्क्राइब करता हूं। स्टेप 1, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो ये याद रखिए, a का मतलब जो x स्क्वायर के सामने हो, b का मतलब जो x के सामने हो, और c लास्ट। तो यहां पे मैंने क्या कहा कि वहां पे मैं बताते जाऊंगा और यहां पे उसका एप्लीकेशन करते जाऊंगा। तो a का वैल्यू यहां पे क्या है? 5, x के सामने वाला। b का वैल्यू क्या है यहां पे? 13, और c का वैल्यू कितना है? 6। होप इट इज क्लियर। तो ये याद रखिएगा, वेरिएबल के सामने वाला ही क्या होता है? a या b होगा। स्क्वायर है, वेरिएबल का स्क्वायर के सामने वाला रहता है a, और अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 1 है उसके सामने वाला रहेगा b। होप इट इज क्लियर। नाउ इसके बाद हमें क्या करना होता है? स्टेप 2 में a इंटू सी, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहां पर a इंटू सी क्या होगा? मल्टीप्लाई करता हूं, 5 इंटू 6, क्योंकि a का वैल्यू है 5 और c का वैल्यू है 6, तो 6 5 का क्या होगा? 30, राइट। स्टेप 3, प्राइम फैक्टर AC, मतलब AC का हमें क्या करना होगा? प्राइम फैक्टर लेना होगा। तो प्राइम फैक्टर 30 है, 30 का प्राइम फैक्टर लीजिए, 2, 3, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, 3 है, 3 5 है। तो दिस इज ऑल अबाउट, इजंट इट? फिर स्टेप 4, अरेंज फैक्टर्स टू गेट the value of b। तो यहां पे फैक्टर क्या था? 2 है, 3 है, 5 है। इसको ऐसे अरेंज करना है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके, ताकि हमें 13 आ जाए। तो देखिए, हम यहां लिख सकते हैं क्या? 5 2 10, 5 2 10 प्लस 3। आप बोलेंगे सर इसको तो हम वैसे भी 10 प्लस 3 लिख सकते थे, लेकिन ये तो छोटा नंबर है। अगर बड़ा नंबर रहेगा तो आप क्या बार बार ऐसे कर लोगे डायरेक्टली? नहीं, आपको एक मेथड चाहिए होता है टू गेट दिस वैल्यू, इजंट इट? अब ये सिर्फ 13 तो नहीं है, 13 के साथ क्या है? a भी है, तो ये हो गया a और a। होप इट इज क्लियर। क्या करना है फिर? स्टेप 5, मॉडिफाइड द एक्सप्रेशन, राइट द मॉडिफिकेशन, या फिर ऐसे लिखिए, राइट एक्सप्रेशन ऑफ राइट एक्सप्रेशन इन मॉडिफाइड वर्जन। ठीक है, ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं? ताकि अब हमें क्या करना है, वापस एक्सप्रेशन यहां पे दोबारा लिखना होगा। ठीक है, 5a स्क्वायर, इसका मॉडिफाइड वर्जन क्या हो गया? तो 13 की जगह क्या लिखेंगे? राइट, जो कि हमने इसको फैक्टराइज करके रखा, राइट। अब देखिए, आपके पास 4 टर्म आ गए, पहले 2 को ध्यान रखिए और लास्ट के 2। ये स्टेप हमारे यहीं तक था। उसके बाद हमारा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखिए, तो पहले 2 में क्या कॉमन है?
5 कांस्टेंट पार्ट में, दोनों का लोएस्ट वेरिएबल पावर का जो ये है लोएस्ट क्या है a, तो बचा क्या a+2, क्योंकि 5 2 10 है, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है 3, तो बचा क्या a+2। अब ये और इसमें क्या कॉमन है a+2, ठीक है। तो जब a+2 निकले तो बचा क्या यहाँ पे 5 है, लिख लिया। यहाँ पे क्या बचा 3 या +3, तो आंसर इज +3। दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर आपको मेथड समझ में नहीं आया है तो वापस से 3-4 बार इसको देखिए ध्यान से, सो दैट यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ b बाय दिस मेथड, और यही आपको आगे चल के काम आने वाला है। होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर मूव टू द एक्सरसाइजेज एक्चुअली। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, x² - 21x + 108। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट में है एक्सप्रेशन का, तो आंसर इज यस। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा 1, क्योंकि x² के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है। फिर b का वैल्यू क्या होगा -21, और c का वैल्यू कितना होगा, दैट इज 108। तो एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले हम लोग a और c को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 108 × 1 108, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे 108 का फिर प्राइम फैक्टर करने के लिए कहा था। 3 3 9, 6 18, 3 1 3, 3 2 6, फिर 3 4 और फिर 2 2, राइट। आपको ये ऐसे अरेंज करना है कि आपके पास क्या आए -21 आए, राइट। तो देखिए 3 2 6, 6 2 12, ठीक है, और 3 3 9। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 21 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या -21 है। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, isn't it? तो यानी कि इसके बाद हमारा स्टेप क्या रहेगा, 1x² - 12x या 9x भी लिख सकते थे। दोनों में कॉमन है x, तो x - 12। दोनों में कॉमन है -9, तो x - 12। अब दोनों में ही क्या कॉमन है, तो रेस्ट क्या बचा x - 9, राइट। दिस विल बी योर आंसर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर b। तो b में क्या लिखा है, देखिए b में लिखा है 40 + 3p - p²। तो पहले हम लोग इसको इस फॉर्मेट में ले आते हैं। तो p² को पहले लिख लेते हैं प्लस 3p, और कांस्टेंट को हम लोग ले जाते हैं पीछे, दैट इज 40, isn't it? नाउ यहाँ पे a क्या है -1, c क्या है 40। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हैं a × c, तो माइनस को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका सीधा 41 40, 40 का प्राइम फैक्टर करते हैं 2 20, 2 10, 2 5। अब देखिए 2 2 4, 4 2 8, 8 में से 5 गया 3। तो कैन आई राइट लाइक दिस, माइनस, एक्चुअली यहाँ पे -5p लिख देते हैं, ठीक है, और +8p लिखते हैं +40। अब देखिए प्लस माइनस माइनस करना तो माइनस, लेकिन बड़ा क्या गया प्लस है, तो दोनों माइनस करके कितना आएगा 3 आएगा। दोनों में कॉमन क्या है -p कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या p + 5। दोनों में कॉमन क्या है 8, तो आएगा क्या p + 5। अब दोनों में ही कॉमन क्या है p + 5, तो रेस्ट क्या बचा आपके पास -p + 8। और आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा तरीके से लिख देते, तो 8 - p आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर सी में क्या लिखा है, देखिए 9x - x² - 20। देखो x² यहाँ बीच में दे दिया है और x का वैल्यू आगे दे दिया है, यानी कि b आगे है और a बीच में दे दिया है। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में लाते हैं। तो कैन आई राइट लाइक दिस, देखिए तो a क्या हो गया यहाँ पे x² के सामने, यानी कि 1 हो गया, c क्या हो गया 20 और b हो गया +9। तो 20 1 20, राइट। तो 20 का प्राइम फैक्टर करते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर जानबूझकर आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमने किया क्या है। तो 2 10, 2 5, बीच में क्या 9 है, देखिए 2 2 4, 4 + 5 9। इट टर्न्स टू लाइक दिस। दोनों में कॉमन क्या है -x कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा x - 4 + 5 कॉमन लीजिए, तो x - 4, राइट। अब दोनों में ही क्या कॉमन है x - 4 कॉमन, तो रेस्ट क्या बचा -x + 5। तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, तो हो जाएगा x - 5। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डी नंबर क्वेश्चन पे। डी में यहाँ पे आपका क्या दिया, देखिए x + 7 × x - 10 + 16
ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेट में नहीं है, तो पहले इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्मेट, यानी कि जो आपका जनरल फॉर्म था ना ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्मेट में इसको चेंज करेंगे। तो x इंटू एक्स, x² माइनस 10x प्लस 7x माइनस 70 प्लस 16, x² माइनस 3x प्लस माइनस माइनस, बड़ा क्या कि माइनस है तो माइनस यूज करेंगे, और यहाँ पे हो गया 6 4 10, ये हो गया 2 5 54, राइट। अब हमें क्या करना है, 54 को इस हिसाब से ब्रेक करना है, यानी कि 54 इंटू 1 करना होता है, a इंटू सी, a का वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1, तो 54 1 जा 54, 54 को इसी हिसाब से प्राइम फैक्टर करेंगे कि हमारा क्या है 3 आए या -3 आए, तो 54, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, 3 9 जा 3 6 जा 18, 3 2 जा, इसको ऐसे अरेंज करना कि कितना है 3, तो देखिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 9 में से 6 गया 3 आ जाएगा, तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x² प्लस माइनस 9x प्लस 6x माइनस 54, दोनों में कॉमन क्या है x, अब दोनों में कॉमन क्या है 6, x माइनस 9, दोनों में कॉमन क्या हो गया x माइनस 9, तो रेस्ट क्या बचा x प्लस 6। होप इट इज क्लियर, राइट। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर ई में क्या लिखा है देखिए, x² माइनस x माइनस 56, ऑलरेडी ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्मेट्स में है, इसको हम कोई भी कन्वर्जन नहीं करने वाले, तो इसका आगे कुछ नहीं मतलब 1, इसका आगे कुछ नहीं मतलब 1, isn't it? तो 56 इंटू 1 क्या होगा, a इंटू सी करते थे, तो 56 को अगर प्राइम फैक्टर करते हैं तो 7 8 जा 56, फिर 2 4 जा 2 2 जा, राइट। तो यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 में से 7 गया 1 आएगा, तो कैन आई राइट डायरेक्टली माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56, दोनों में से क्या कॉमन है x, तो बचा x माइनस 8, इन दोनों में कॉमन है 7, दैट इज x माइनस 8, अब हो गया x माइनस 8 कॉमन हो गया, तो रेस्ट बचता है x प्लस 7 विच विल योर आंसर। इसके बाद है f नंबर में देखिए क्या लिखा है, इट इज रिटन दैट x² माइनस 11x प्लस 24, राइट। अब यहाँ पर क्या है, इसका कुछ नहीं मतलब 1, 24 1 जा 24, तो 24 को हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, बीच में क्या लाना है 11, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, तो कैन आई राइट 8x माइनस 3x प्लस 24, दोनों में से कॉमन है x, तो x माइनस 8 माइनस 3, रेस्ट बचा x माइनस 8, x माइनस 8 कॉमन ले लीजिए तो बचता है x माइनस 3। होप इट इज क्लियर, राइट। इसके बाद आता है जी नंबर, जी में क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे लिखा है 9a² माइनस 6a प्लस 1, तो 9 इंटू 1 यानी a इंटू सी मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 आएगा, तो इसको जब फैक्टर करें तो 3 3 जा 9, तो कैन आई राइट लाइक दिस 9a² माइनस 3a माइनस 3a प्लस 1, अब इन दोनों में कॉमन क्या है 3a है, तो बचेगा 3a माइनस 1, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो आप माइनस 1 कॉमन लीजिए तो बचेगा 3a माइनस 1, देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, अब दोनों में कॉमन क्या है 3a माइनस 1 कॉमन है, तो रेस्ट क्या बचा 3a माइनस 1, दिस विल बी योर आंसर। इसके बाद एच नंबर, एच नंबर पे क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे लिखा है 2a² माइनस 78 माइनस 30, तो a है 2 c है 30, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 60, 60 का फैक्टर कीजिए 3 5 सा, राइट, यही आया। आपको ऐसे अरेंज करना है कि कितना है 79, तो देखिए 5 2 सा 10, 3 2 सा 6 9, 5 3 सा 5 2 सा 10 यानी 5 2 सा 15, और यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 4, राइट, इससे भी नहीं हुआ, तो देखिए 5 2 सा 10, ठीक है, और 10 2 सा 20, isn't it? 20 में से 3 गया 70, तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या माइनस 20a प्लस 3a माइनस 30, दोनों में कॉमन क्या है 2a कॉमन है तो a माइनस 10, इन दोनों में कॉमन है 3 तो a माइनस 10, तो रेस्ट क्या बचा a माइनस 10 और रेस्ट बचता है 2a प्लस 3, दिस विल बी योर आंसर। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपका देखिए आई नंबर में क्या लिखा है 2x² प्लस 7x माइनस 4, ये जो है
ए है 2 और सी है 4, तो 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं प्लस 8x माइनस x माइनस 4, क्योंकि 8 में से 1 गया 7, दोनों में कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, राइट। तो बचा x प्लस 8, नहीं सॉरी x प्लस 4। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, माइनस 1 ले लीजिए तो x प्लस 4। तो अब दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 4, तो रेस्ट क्या बचता है 2x माइनस 1। दिस विल बी योर आंसर। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है आपका जे नंबर। आपको याद होगा मैंने जब स्टार्टिंग में बेसिक बताया था तो जे नंबर वहीं पे साइड बाय साइड सॉल्व किया था, तो वहां पे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट वीडियो और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।